हेलो एवरीवन। आज हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया का चैप्टर 14, जिसे एक अंग्रेजी कवि सैमुअल टेलर कॉलेज ने लिखा था। इसमें कॉलेज बताते हैं कि उन्होंने और उनके दोस्त वर्ड्सवर्थ ने मिलकर एक किताब बनाई थी, लिरिकल बैलेट्स। उस समय की कविताएं बहुत मुश्किल और नकली भाषा में लिखी जाती थीं, लेकिन ये दोनों चाहते थे कि कविता आसान भाषा में हो और दिल से जुड़ी हो। इसलिए उन्होंने तय किया वर्ड्सवर्थ आम लोगों की ज़िंदगी। तो उन्होंने क्या तय किया कि वो वर्ड्सवर्थ जो हैं वो आम लोगों की ज़िंदगी पर लिखेंगे, जैसे किसान, गरीब चरवाहे पर किताब लिखेंगे। जैसे हम लिरिकल बैलेट्स में पढ़ चुके हैं, उन्होंने अपना सब कुछ बताया जैसे उन्होंने लिखा। कॉलेज ने कहा कि वो जादुई चीज़ें जैसे भूत प्रेत रहस्य पर लिखेंगे, लेकिन ऐसी कि वो सभी को रियल लगें। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कविता में कल्पना की क्या भूमिका है, भाषा कैसी होनी चाहिए, आसान या सुंदर और अलग, और असली कविता का मकसद क्या होता है, सिर्फ मनोरंजन या सिखाना। तो ये 14 चैप्टर है जो कि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये हमारे सिलेबस में दिया है। इसके टोटल चैप्टर 23 हैं और 14 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में है। तो चलो अब हम इसे पढ़ते हैं। इससे पहले हमने वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट पढ़ा था, तो वो भी ऐसे ही है कि कविता कैसी होनी चाहिए। उसमें वर्ड्सवर्थ कही है कि वर्ड्सवर्थ ने कैसे कैसे लिखना चाहिए, और ये कॉलेज ने बताया है खुद कि उन्होंने कैसे प्लान किया था। तो ये पब्लिश हुआ 1817 में। इंट्रोडक्शन। इन चैप्टर 14 ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज एक्सप्लेन करते हैं हाउ ही एंड वर्ड्सवर्थ, उन्होंने और वर्ड्सवर्थ ने प्लान बनाया द लिरिकल बैलेट का। ही ऑल्सो शेयर हिज व्यूज़, उन्होंने पहले ही अपने व्यूज़ शेयर कर दिए ऑन पोइट्री पर, इमेजिनेशन कल्पना पर, सुपर नेचुरल एलिमेंट पर, एंड द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, और लैंग्वेज पोइट्री की। द चैप्टर इज और मतलब कि ही ऑल्सो शेयर हिज व्यूज़, उन्होंने अपने व्यूज़ शेयर कर दिए ऑन पोइट्री पर, इमेजिनेशन पर, सुपर नेचुरल एलिमेंट पर, एंड द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, और पोइट्री की लैंग्वेज पर भी उन्होंने अपने व्यूज़ शेयर कर दिए। दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट शोज़ कॉलेज पोइटिक थ्योरी, क्योंकि ये कॉलेज की पोइटिक थ्योरी को दिखाता है। जॉइंट प्लान ऑफ लिरिकल बैलेट। कॉलेज हमें बताते हैं that he and Wordsworth had a common goal, वर्ड्सवर्थ का और उनका एक ही उद्देश्य था। they wanted to give a new direction to English poetry, वो जो है इंग्लिश पोइट्री को एक नया डायरेक्शन देना चाहते थे। एट दैट टाइम, उस समय की पोइट्री वॉज फुल ऑफ आर्टिफिशियल होती थी लैंग्वेज एंड क्लासिकल स्टाइल। क्लासिकल स्टाइल मतलब पुराने तरीके से भरी होती थी। दे वॉन्टेड टू ब्रिंग अ क्लोजर टू रियल ह्यूमन फीलिंग्स, दे वॉन्टेड टू ब्रिंग इट क्लोजर, वो इस कविता को क्लोज लाने चाहते थे टू रियल ह्यूमन फीलिंग, मतलब मनुष्य की फीलिंग्स के पास। दे डिवाइडेड देयर वर्क लाइक दिस। वर्ड्सवर्थ वुड राइट पोएम्स, उन्होंने पोएम लिखी अबाउट कॉमन लाइफ, सामान्य ज़िंदगी पर, जैसा भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, लाइक शेफर्ड, फार्मर और पुअर पीपल। बट ही वुड प्रेजेंट देयर लिव्स विद, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट की रियल लाइफ उनकी विद डिपर इमोशन, गहरी इमोशन से, गहरी भावना से, यूजिंग सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज, उन्होंने सिंपल और एक नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ किया। कॉलेज वुड राइट पोएम, कॉलेज ने पोएम लिखी अबाउट अनयूजुअल, असामान्य, सुपर नेचुरल और इमेजनरी थिंग्स, जैसे कि काल्पनिक चीज़ें लाइक घोस्ट, भूत, मैजिकल इवेंट, जादुई घटना, मिस्ट्रीज जर्नी, मतलब रहस्य में यात्रा। बट प्रेजेंट, लेकिन उन्हें प्रेजेंट करा देम इन अ वे डैट फील्स रियल एंड बिलीवेबल, उन्होंने उन्हें मतलब रिप्रेजेंट करा जैसे कि इंसान को फील, ऐसे वे से इस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया जैसे कि रियल फील हो एंड बिलीवेबल और विश्वास हो। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉलिटरी रैपर, वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉलिटरी रिपर इज अबाउट अ सिंपल गर्ल, एक सिंपल गर्ल के बारे में, सिंगिंग इन द फील्ड, जो कि एक
खेत में गाना गा रही है। कॉलरिज पोएम द राइम ऑफ द एंशियंट मराइनर, कॉलरिज की पोएम जो है राइम ऑफ द एंशियंट मराइनर इज अबाउट अ सेलर, एक सेलर के बारे में है, हु सीज गोस्ट एंड मैजिकल इवेंट इन द सी, जो कि गोस्ट देखता है और जादुई घटना देखता है समुंदर में। दिस वे दे बोथ यूज इमेजिनेशन इन डिफरेंट वे, इन दोनों में कल्पना तो अलग तरीके से, दोनों में अलग तरीके से यूज़ की गई हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट, मतलब सुपर नेचुरल एलिमेंट का यूज़। कॉलरिज बिलीव मानते हैं डैट पोइट्री कैन इंक्लूड सुपर नेचुरल थिंग, के पोइट्री में सुपर नेचुरल थिंग्स इंक्लूड होनी चाहिए, बट दे शुड फील रियल टू द रीडर, लेकिन पाठकों को वो रियल फील होनी चाहिए। ही सेज, वो कहते हैं द इमोशन एंड फीलिंग, मतलब भावनाएं और फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर मस्ट बी ट्रू, सच्ची होनी चाहिए। इवन इफ द इवेंट आर इमेजिनरी, चाहे घटना काल्पनिक हो। ही डिड नॉट वॉन्ट टू राइट फेरी टेल्स, वो जो है फेरी टेल्स नहीं लिखना चाहते थे, और फेक स्टोरीज। ही वॉन्टेड टू शो, वो दिखाना चाहते हैं, हाउ सुपर नेचुरल इवेंट जो थे कैन ब्रिंग आउट रियल ह्यूमन इमोशन, वो जो है रियल ह्यूमन इमोशन को बाहर लेकर आना चाहते हैं, लाइक फियर, जैसे कि डर, गिल्ट, वंडर एंड लॉनलीनेस। तो वो ये सब पोइट्री में दिखाना चाहते हैं, ना कि वो फेरी टेल्स वाली स्टोरीज़ को सुनाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि वो रियल मतलब हम जैसे लोगों की ही, आम लोगों की ही पोएम लिखें और उनको ही दुनिया के सामने लेकर आएँ, उनका डर सामने लाएं, उनका गिल्ट सामने लाएं, उनका वंडर और लॉनलीनेस सामने लेकर आएँ। एग्जाम्पल, इन द राइम ऑफ द एंशियंट मराइनर द स्टोरीज इमेजरी, ये जो कहानी है वो काल्पनिक है, बट द मराइनर्स फीलिंग आर रियल एंड डीपर, लेकिन मराइनर की जो फीलिंग है वो रियल है, गहरी है। और ये हमने कब पढ़ा था? सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है हमने, एग्जाम में भी आया है। कॉलरिज कहते हैं डैट दिस काइंड ऑफ पोइट्री हेल्प अस, इस टाइप की जो पोइट्री हमारी मदद करती है अंडरस्टैंड, समझने में, द डीपर ट्रूथ ऑफ लाइफ, डीप मतलब गहरी सच्चाई जिंदगी की। रूल ऑफ इमेजिनेशन, कॉलरिज मानते हैं डैट इमेजिनेशन इज़ द सोल ऑफ पोइट्री, कि इमेजिनेशन जो है आत्मा की कॉलरिज मानते हैं डैट इमेजिनेशन, कल्पना, इज़ द सोल, आत्मा है, ऑफ पोइट्री की। इमेजिनेशन हेल्प्स, कल्पना मदद करती है पोइट की टू क्रिएट, बनाने में, न्यू वर्ल्ड्स, एक नया संसार, कैरेक्टर्स एंड एक्सपीरियंस। ही मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन, मतलब कि इनमें डिफरेंस क्या है। फैंसी जस्ट अरेंजिंग ओल्ड आइडिया इन अ न्यू वे, उन्होंने जो है ओल्ड आइडिया को न्यू वे में प्रेजेंट किया। इमेजिनेशन क्रिएटिंग समथिंग कम्प्लीटली न्यू एंड ओरिजिनल, इमेजिनेशन जो है क्रिएटिंग बनाती है समथिंग कंप्लीट, कुछ कंप्लीट, न्यू एंड ओरिजिनल, नया और ओरिजिनल। अ ट्रू पोइट यूज इमेजिनेशन, एक सच्चा पोइट जो है इमेजिनेशन का यूज़ करता है टू टच करने के लिए द हार्ट, दिल एंड द सोल ऑफ द रीडर, मतलब कि पढ़ने वाले की आत्मा को, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारी आत्मा को छू ले। लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री, कॉलरिज डिसएग्रीड थे विद वर्ड्सवर्थ ऑन वन पॉइंट, एक पॉइंट से। वर्ड्सवर्थ ने कहा that poetry should use the language of common people, कि पोइट्री में जो है लैंग्वेज कॉमन पीपल की यूज़ होनी चाहिए। बट कॉलरिज सेड, लेकिन कॉलरिज ने कहा द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी मोर पावरफुल, मतलब कि पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो मोर पावरफुल होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए एंड इमेजिनेटिव होनी चाहिए। दैट एवरीडे स्पीच जो कि डेली में बोली जाती है। पोइट्री मस्ट हैव इमोशन, पोइट्री में इमोशन होना चाहिए एंड रिदम, लय होनी चाहिए, विच ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन डज नॉट हैव, जो कि आम बोलचाल में रिदम नहीं होती है। समटाइम्स कॉमन लैंग्वेज इज़ नॉट इनफ, लेकिन कभी कभी कॉमन लैंग्वेज जो है वो काफ़ी नहीं होती टू एक्सप्रेस, दिखाने के लिए डीप थॉट्स, गहरे विचार और फीलिंग्स।
ही एग्रीड दैट पोइट्री शुड बी नेचुरल, वो मानते हैं पोइट्री जो है नेचुरल होनी चाहिए, बट इट शुड ऑल्सो बी एलिवेटेड एंड आर्टिस्टिक भी होनी चाहिए। पर्पस ऑफ पोइट्री, कॉलेजिस सेज, कॉलेजिस कहते हैं दैट द मेन पर्पस ऑफ पोइट्री के मेन पर्पस है पोइट्री का इज़ टू गिव प्लेजर, आनंद देना, बट नॉट जस्ट थ्रू एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेन के माध्यम से नहीं। पोइट्री शुड ऑल्सो पोइट्री होनी चाहिए टीच अस समथिंग डीप अबाउट लाइफ, हमें वो सिखाए कुछ गहरा ज़िंदगी के बारे में। हेल्प अस, हमारी मदद करे। फील स्ट्रॉन्ग इमोशन, कुछ स्ट्रॉन्ग फील करने, मतलब कि हमें कुछ फील हो, इमोशन जो हमारी इमोशन है वो हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से फील हो। शो अस ट्रूथ थ्रू ब्यूटी, और हमें सच दिखाए ब्यूटी के माध्यम से। कनेक्ट अस विद इमेजिनेशन एंड नेचर, कनेक्ट अस, हमें कनेक्ट करें विद इमेजिनेशन, कल्पना से, एंड नेचर, एंड प्रकृति से। सो पोइट्री इज़ अ मिक्स ऑफ प्लेजर, तो पोइट्री में मिक्स है प्लेजर, ट्रूथ, इमेजिनेशन एंड इमोशन। वही बात, टैबलेट है तो पेज टर्न करने में प्रॉब्लम होती है, आता है मेरा। चैप्टर 14 ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट ये एक्सप्लेन करता है कॉलेजिस के व्यू ऑन पोइट्री, पोइट्री पर। इट शोज़ हाउ ई एंड वर्ड्सवर्थ वर्क टुगेदर विद डिफरेंट गोल्स, ये शोज़ ये दिखाता है हाउ ही एंड वो और वर्ड्सवर्थ वर्क टुगेदर, उन्होंने काम किया विद डिफरेंट गोल्स, अलग अलग उद्देश्य पर एक साथ। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है हाउ सुपर नेशनल पोइट्री, जो सुपर नेशनल पोइट्री होती हैं कैन बी पावरफुल होती हैं, एंड मीनिंगफुल होती हैं। इट टॉक्स अबाउट, ये बात करते हैं द रूल ऑफ लैंग्वेज, इमेजिनेशन। इट टॉक्स अबाउट, ये बात करता है द रूल ऑफ लैंग्वेज के बारे में, कल्पना के बारे में, एंड इमोशन के बारे में इन पोइट्री में। कॉलेज आइडिया मेड अ डीप इम्पैक्ट, कॉलेज के आइडिया ने बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला और रोमांटिक पोइट्री पर, एंड कंटिन्यू टू बी स्टडी टुडे, और ये आज भी पढ़ी जाती हैं जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने स्टार्टिंग में ही एक इंट्रोडक्शन ऐसा दिया, शायद आपको उसी से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं आपको समझ में नहीं आया है, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूँगी जैसा आप बोलोगे सिंपल में, या डीपली पढ़ना है आपको तो मैं डीपली पढ़ा दूँगी आपको। चलिए ठीक है, अब हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।